हेलो एवरीवन, चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सुंदर क्वेश्चन है एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन क्या कहता है पहले उसको समझ लेते हैं। लेट u बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश प्लस xy इज इक्वल टू 0 एंड phi इज इक्वल टू u इंटू साई बी अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश प्लस 2xy डैश प्लस x स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 0, satisfying phi of 0 equal to 1 and phi dash of 0 equal to 0, then what is phi of x? ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास सवाल है। आइए जरा डिस्कस करते हैं कि इसको हम लोग किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए हम लोगों को। सबसे पहली बात, हमें क्या दिया गया है। वैसे ऑप्शन से देखकर ही हमें अंदाजा आ सकता है कि आंसर क्या होने वाला है, लेकिन फिलहाल के लिए इसको हम लोग ठीक से सॉल्व कर लेते हैं, है ना। y डबल डैश प्लस एक्स वाई, इसका सॉल्यूशन क्या है, u है। तो u डैश प्लस x इंटू यू इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये हमारे पास पहली इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। दूसरी चीज हमारे पास क्या दे रखी है कि phi इज इक्वल टू u इंटू साई इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। phi is equal to u into psi is a solution of this differential equation. What will be phi dash? Phi dash जरा एक बार निकाल लेते हैं, u into psi dash plus u dash into psi, है ना। देन यहाँ पर phi डबल डैश भी एक बार निकाल लेते हैं, तो वो हमारे पास बनेगा u into psi डबल डैश प्लस यहाँ पर 2 टाइम्स u डैश into psi डैश एंड प्लस हमारे पास u डबल डैश इंटू साई, ये हमारे पास phi डबल डैश बनेगा। अब इस सब को उठाकर हम लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलेगा। अल्टीमेट हमारा टारगेट क्या है, हमें phi ऑफ x निकालना है, यानी कि ये phi इक्वल टू u इंटू साई निकालना है। u तो यहां से मिल जाएगा आसानी से, साई निकालना जरूरी है ना। वैसे आप देख सकते हैं कि du बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू वाई, यानी कि x इंटू यू इज इक्वल टू 0, दिस इज वन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए मुझे सिंपली इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, जो मेरे पास बनेगा e रेज टू एक्स स्क्वायर बाई 2, है ना। ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। अगर मैं सॉल्यूशन निकालूं तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या बनेगा दोस्तों, u इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू राइट साइड का फंक्शन 0 है du एंड सॉरी dx और प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, यानी कि u e रेज टू एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू सी बनेगा। तो u जो फंक्शन बनने वाला है वो c टाइम्स e रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आने वाला है ना। तो यही से अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, अंदाजा लगभग आ चुका है। कांस्टेंट टाइम्स e रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर इज u एंड टाइम्स साई फंक्शन है। तो जरा ऑप्शंस में देखोगे तो यहाँ पर e रेज टू एक्स स्क्वायर बाई 2 से सम फंक्शन मल्टीप्लाइड है, e रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 से सम फंक्शन मल्टीप्लाइड है, ये ऑप्शन बन सकता है। ये नहीं बनेगा और ये भी नहीं बनेगा, आंसर तो अपना बी ही होने वाला है। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि बी ही क्यों आंसर है। अब हमारे पास u तो मिला है, साई निकालना हमारे पास जरूरी है। अब इस सब को उठाकर मैं अब इसको रफ कर देता हूं। अब u हमारे पास मिल चुका है, तो ठीक है, चलो पीछे ही कर लेते हैं। अब हमारे पास therefore y डबल डैश प्लस हमारे पास क्या है 2xy डैश है और प्लस 2xy डैश है एंड प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई है इक्वल टू 0 है। अब जो जो इंफॉर्मेशन है इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। y डबल डैश यानी कि हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है, u साई डबल डैश प्लस ट्वाइस ऑफ
ट्वाइस ऑफ हमारे पास क्या है यू डैश साई डैश, ट्वाइस ऑफ यू डैश साई डैश है ना, यू डैश साई डैश प्लस हमारे पास क्या है यू डबल डैश साई, राइट, दिस इज माई वाई डबल डैश, देन प्लस अपने पास 2x इंटू यू डैश यानी कि 2x इंटू यू डैश साई प्लस 2x इंटू यू साई डैश, ये हमारे पास आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई यानी कि हमारे पास बनेगा u इंटू साई एंड प्लस 2 टाइम्स u इंटू साई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये हमारे पास अब डेटा आ गया। अब हम लोग एक काम कर लेते हैं, पहले तो u इंटू साई डबल डैश एज इट इज लिख देते हैं, प्लस अब साई डैश के बाजू वाले टर्म्स जरा लिख देते हैं, यहां पर 2u डैश है, देन यहां पर अपने पास ट्वाइस ऑफ एक्स यू है, राइट, देन यहां पर अब ये बन गया साई डैश वाले टर्म्स। अब हम लोग लिख देते हैं साई वाले टर्म्स, ये भी अपना डन हो चुका है, तो u डबल डैश यहां से एक टर्म आ गया, देन यहां से प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स यू डैश, राइट, एंड यहां से अब मेरे पास प्लस एक्स स्क्वायर यू एंड प्लस 2u इंटू साई इज इक्वल टू बन गया 0। ऐसा कुछ हमारे पास आ गया है ना। अब हमारे पास जरा ऑब्जर्व करिए कि u डैश प्लस एक्स यू क्या है 0 है, राइट, तो हमारे पास क्या है, सो सिंस u डैश प्लस एक्स यू इज इक्वल टू 0 है, यहां से अगर मैं 2 कॉमन निकालूं तो u डैश प्लस एक्स यू ही बचेगा। तो यहां पर क्या है साई डैश के टर्म्स 2xu है यहां पर है, तो ये u डैश नहीं u है। अब हमारे पास ये टर्म हो जाएगी 0, तो बचेगा क्या u इंटू साई डबल डैश प्लस अब अपने पास यहां पर आया है कुछ u डबल डैश प्लस, अब इसको ना मैं थोड़ा सा स्प्लिट करके लिखता हूं, देखो इसका फायदा क्या होगा, 2xu डैश को मैंने xu डैश प्लस xu डैश लिखा प्लस एक्स स्क्वायर इंटू यू, अब इस 2u को भी मैं u प्लस u लिखता हूं, दिस इज साई इज इक्वल टू 0 है ना, यहां तक। अगेन अपने पास x डैश सॉरी हमारे पास क्या है u डैश प्लस एक्स यू 0 है ना, देखिए u डैश प्लस एक्स इंटू यू इज इक्वल टू 0 है। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं तो u डबल डैश प्लस एक्स यू डैश प्लस u इज इक्वल टू भी क्या आ जाएगा 0 बन जाएगा, तो अपने पास ये भी एक इंफॉर्मेशन है, राइट, तो x u डबल डैश प्लस एक्स यू डैश, देखो u डबल डैश प्लस एक्स यू डैश एंड प्लस u यानी कि ये वाला u उठाते हैं तो ये भी अपने पास 0 है, तो हमारे पास क्या बनेगा u साई डबल डैश प्लस अपने पास आएगा x u डैश, देन यहां से प्लस एक्स स्क्वायर यू प्लस u साई इज इक्वल टू 0। अगेन इन दोनों टर्म से अगर मैं x कॉमन निकालूं तो u डैश प्लस एक्स यू बनेगा, और u डैश प्लस एक्स यू अपने पास क्या है 0 है यहां पर भी है ना, तो ये भी हम लोग यूज करेंगे तो ये टर्म भी खत्म हो जाएगी, तो हमारे पास u साई डबल डैश प्लस u इंटू साई इज इक्वल टू 0, यानी कि u कॉमन निकालेंगे तो साई डबल डैश प्लस साई इज इक्वल टू 0। अब u तो हमें पता है वो नॉन जीरो फंक्शन है, क्यों नॉन जीरो फंक्शन है अपने पास u, क्योंकि u हमारे पास कैसा दिया है c टाइम्स e रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, c नॉन जीरो होगा क्योंकि सॉल्यूशन जो चारों ऑप्शन है यहाँ पर कहीं पर भी हमारे पास c अगर 0 हो जाएगा तो u 0 हो जाएगा, u 0 तो हमारे पास phi 0 हो जाएगा, तो u हमारा c कैसा है नॉन जीरो है, तो u नॉन जीरो फंक्शन है तो 0 किसको होना पड़ेगा साई डबल डैश प्लस साई को, साई डबल डैश प्लस साई को 0 होना पड़ेगा, तो यहां से
साई क्या क्या बन सकता है, साइन एक्स या तो कॉस एक्स बनेगा, यानी कि इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो c1 cos x प्लस c2 sin x है। जरा ऑप्शन में देखेंगे तो हमारे पास कॉस वाले प्रेजेंट है, तो हमारे पास यहां से साई ऑफ x अगर मैं cos x फंक्शन ले लूं तो देखिए तो हमारे पास क्या बनेगा सॉल्यूशन, u इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा फाई इंटू साई, यानी कि फाई यानी कि cos x इंटू साई यानी कि अपने पास बनेगा सिंपली e रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। कॉन्स्टेंट की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, जो दो कंडीशंस दिए हैं उनको देखकर, जो भी कांस्टेंट है मैंने डायरेक्टली लिखा नहीं है, डायरेक्टली सॉल्यूशन लिखा है, तो आंसर जो है वो अपना बनने वाला है ऑप्शन बी। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग।